नमस्कार, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक सेशन को और हम कंप्लीट करते हैं और जो हम फिजिक्स का सीरीज चला रहे हैं रिवीजन का, वो हम उसमें एक कड़ी आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आज जो सेशन हमारा है, आज का जो सेशन है वो हमारा है सर्किट पे बेस्ड है कि जो प्रीवियस ईयर में सर्किट पे क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। क्योंकि इस जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो अपना चैप्टर है, इसमें मैक्सिमम जो होता है वो सर्किट पे ही आता है। करंट और सर्किट में जो करंट है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, और आर इक्विवेलेंट में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि कंफ्यूज होते हैं कौन कैसे सीरीज में, कैसे पैरेलल में। यदि सिंपल डायग्राम आ गया तो ठीक है, यदि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे सीरीज पता करें, कैसे पैरेलल पता करें। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन एक सीबीएसई ने पहले पूछा हुआ है कंफ्यूज के लिए, उसको हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या था। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो जो और मैं एक यहाँ पे बता दूँ आपको कि हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ये सीरीज होने वाला है। इससे आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी एनालिसिस किए हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें मैंने यही देखा कि जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है उसी से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर जो आईडी है ये है, इंस्टाग्राम पे ये, यहाँ पे आप अपना डाउट या क्वेश्चन सॉल्व भेज सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप भेज सकते हैं यहाँ पे, हम उसको ज़रूर आपसे सॉल्व कर तक आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये एक वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है जिसका कि वैल्यू दे रखा है 5 वोल्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, ये मिट गया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो है ये है R5 रेजिस्टेंस है, ये जो है ये R1 रेजिस्टेंस है, और ये जो है ये R2 रेजिस्टेंस, ये R2 है, और ये R3 है, और ये R4 है। ठीक है, ये 5 रेजिस्टेंस दे रखा है आपको। ओके, तो आपने डाटा नोट कर लिया कौन कौन से रेजिस्टेंस दे रखा है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है 2011 में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। बस क्वेश्चन में बस एक जगह है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है वही क्वेश्चन, और मेरा मकसद ही इस क्वेश्चन में वही सिखाना है। बाकी ये क्वेश्चन में कोई ऐसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये बहुत जो है हार्ड न्यूमेरिकल है, बहुत ही ईजी है। आप देखिए कैसे होता है सॉल्व इसको। तो देखो, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको बच्चा पूछा है कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है। यहाँ 5 रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये 5 में से पूछा है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। और यदि सी ऑप्शन में पूछा है कि यदि सभी सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम का है तो बताइए कि इसमें करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, यही पूछा है बस। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ से करंट का डायरेक्शन देखते हैं। देखो, पैरेलल और सीरीज का करने का कॉम्बिनेशन का 2 ही तरीका है। या तो आप एंड को देखो, तो एंड तो तब से एंड जो आप देखोगे ना कि भाई सीरीज में आपने देखा क्या है कि एक जो रेजिस्टेंस का एक एंड है दूसरे एंड से जुड़ा रहता है। ठीक है, और लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस का दोनों एंड एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो ये तो चलो सिंपल, जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं होता है उसमें काम चल जाता है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ये एंड से। तो वहाँ पे आपको पकड़ना है करंट के डायरेक्शन को, कि क्योंकि आप जानते हो कि सीरीज में करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज में सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, उससे हम सोल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये देखो, ये डायरेक्शन दे रखा है कि करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब ये इस सर्किट में इस तरफ से करंट आएगी और करंट आने के बाद यहाँ तक आएगी। चलो बच्चे, यहाँ तक तो करंट आ गया। अब यहाँ तक करंट कितना आया, आई आया। करंट कितना आया, आई। अब यहाँ पे आने के बाद क्या मिलेगा इसको, ऑप्शन। अब इसको ऑप्शन मिलेगा कैसे, कि इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ। तो कुछ क्या होगा, अब ये मान लो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू है, इस रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, अपने तरफ करंट को क्या कर लेगा, डिवाइड कर देगा, करंट को डिवाइड करेगा। ध्यान रखना, करंट डिवाइड होता है, यहाँ क्या हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। लेकिन क्या होगा, देखो अब करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब करंट किस में डिवाइड होता है बच्चे, करंट डिवाइड होता है पैरेलल में। अब करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये किस में है, पैरेलल में। ये क्या था, R2 था, और ये कितना था, R3 था। ये दोनों हो गया पैरेलल में। अब ये इसका हमने आंसर ढूंढ लिया कि बी का जो है वो R3 एंड R2 किस में है, पैरेलल में है। ओके, अब हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा है सीरीज में। तो देखो यहाँ पे अब आएगा आपको ट्विस्ट। कैसे आएगा, देखो
अब ये यहाँ जो करंट आया ना, ए आई आ रहा था, यहाँ तक अपना मामला क्लियर है। और इस पॉइंट पर आकर करंट हो गया था डिवाइड, ये पॉइंट पर आकर करंट डिवाइड, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया, ठीक है। मान लो कि इसमें ये बल्ब है और ये हीटर है, तो दोनों के जो पावर है वो अलग अलग है, तो वो अपना हिसाब से वो करंट को कंज्यूम करता है, तो ये करंट डिवाइड हो गया है। तो करंट डिवाइड हो गया, मान लेते हैं कि ये इधर I1 करंट चला गया, इधर मान लो I2 करंट चला गया, ओके। इस रेजिस्टेंस से I1 करंट पास हुआ, इस रेजिस्टेंस से I2 करंट पास हुआ। लेकिन अब यहाँ पर आकर क्या होगा बच्चा, देखो यहाँ पर आकर क्या होगा कि यहाँ जो करंट आएगा ना, ये I2, अब इसके पास मिलेगा ऑप्शन। अब ये मिलेगा ऑप्शन कि भाई तुमको इधर जाना है या इधर जाना है। तो ये देखेगा, देखो आप खुद सोचो कि आप कौन से रास्ते जाना पसंद करोगे, जिधर बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, क्राउड होगा, या जो रास्ता खाली होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिधर खाली होगा हम उधर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, क्राउड वाले रास्ते पे कौन जाता है। यही खेल होता है करंट के साथ कि भाई जब इसको इधर मिल रहा है कि सिंपल वायर है, और ये क्या है, ये कनेक्टेड किससे है, सिंपल वायर है, इसमें रजिस्टेंस नहीं है, तो रजिस्टेंस नहीं है। अब सिंपल वायर में करंट बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होता है, लेकिन रजिस्टेंस में क्या होता है, उसको फ्लो को अपोज करता है। तो ये इधर क्यों जाए भाई, ये जाएगा इस तरफ, ठीक है बच्चा। तो ये जो है ना, ये इधर से आया I2, यहाँ तक तो I2 आया, लेकिन इसके बाद ये इधर नहीं जाएगा, ये जाएगा इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ जाएगा। अब ये इस तरफ गया और ये इधर से आया कितना, I1, ये इधर से आया I1, और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने मार्क किया, इस पे आकर मिल जाएगा और वापस से ये बन जाएगा, दोनों प्लस सम हो जाएगा, ये बन जाएगा I, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया था, यहाँ से आया था I और वापस से मिल गया I, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ बच्चा, क्योंकि I जो होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, देखो आप जानते हो, मैंने सब यूट्यूब पे पढ़ा रखा है कि करंट जो है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। मतलब किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, ये कल है करंट। और अब मान लो कि इधर से 10 कूलम चार्ज घूम कर आया, मतलब बैटरी से निकल कर आया, दौड़ कर आया। अब क्या ये 10 कूलम चार्ज क्या होगा, ये इधर ये जो रेजिस्टेंस या इस रेजिस्टेंस से पास होगा तो क्या है, बीच में खा जाएगा, नहीं ना। चार्ज को थोड़े ना ख़त्म करेगा, चार्ज जो एनर्जी लेकर आ रहा है ना, जो पोटेंशियल लेकर आए, उसको ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। आप मान लो कि 10 लोग आदमी दौड़ने जाते हैं, ठीक है, तो 10 लोग वापस से मान लो किसी रास्ते पे वो 2 किलोमीटर दौड़ने गए, अब वापस से उनको आना है, तो क्या वो रास्ते में ही वो उनका ख़त्म हो जाएगा, उनका एनर्जी ख़त्म होता है, आदमी थोड़ी ना ख़त्म हो जाता है, उनका एनर्जी ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से चार्ज का है, चार्ज का जो है ना, चार्ज नहीं खत्म होता है। यदि चार्ज खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्ज इनवैलिड हो जाएगा कि चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। तो चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब चार्ज जो आया है 10 कूलम, वो तो यहाँ से निकला है ना, तो यहाँ आने के बाद जरूर डिवाइड हो गया, कुछ मान लो 7 कूलम चार्ज इसमें गया होगा तो 3 ही इधर गया होगा, लेकिन वापस से मिलकर तो ये 10 ही आएगा। तो यहाँ पर आकर वापस से ये I करंट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ भी I करंट है। तो हमने इसका और इसका तो पैरेलल में देख लिया। अब सोचो कि यहाँ पे ये फिर से इसको सिंपल वायर मिला, ये इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा करंट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन किधर कैसे हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया, यहाँ से चलेगा और यहाँ से आएगा और ये आएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, एक इधर और एक इधर। अब वापस से यहाँ आकर यहाँ पे इसको इधर रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन इधर नहीं मिलेगा, तो ये जाएगा इधर, ठीक है, इस तरफ जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट्स को हम आपको बताना चाहते थे कि जब इधर नहीं आया तो ये R1 जो रेजिस्टेंस है, इसका काम क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म, इसका तो कोई इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट रेजिस्टेंस को बोलते हैं। मतलब इसका काम ही खत्म हो गया, ये रेजिस्टेंस ही शॉर्ट हो गया, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, ये फालतू का है। तो और CBSE ने इसीलिए आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ये दिया है यहाँ पे कि आप कन्फ्यूज हो जाएं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि आपको कौन से पता है, अब पता है कि जहाँ भी आपको सिंपल वायर मिले ना, तो सिंपल वायर को पहले इंपॉर्टेंस देना है, करंट उधर से जाएगी और रेजिस्टेंस उसके आसपास में यदि उस बीच में मिल रहा है तो उस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि तार इधर था सिंपल, तो ये इधर करंट मुड़ जाएगा, ना कि इधर जाएगा, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस का हो गया काम खत्म। तो करंट यहाँ तक आया I, और I करंट यहाँ से फ्लो करेगा, और इस रेजिस्टेंस पे फिर क्या आएगा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये R5 जो है, ये इसमें यहाँ कितना आएगा, वही I करंट आएगा यहाँ में R5 में। तो इसका मतलब यहाँ भी I करंट था, इस जो R4 था इसमें भी I करंट था, और ये जो I5 है यहाँ भी I करंट है। तो करंट किस में सेम होता है, करंट सेम होता है सीरीज में। तो मतलब R4 और R5 किस में है बच्चा, R4 एंड R5 जो है वो दोनों किस में है, सीरीज में है।
चलो इसका हमने आंसर ढूंढ लिया। अब तो सी ऑप्शन तो आप खुद भी कर सकते हो। कैसे? जब इस रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है तो इसको हम करंट निकालने में भी काम नहीं लेंगे। जो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया उसका काम ही नहीं है, ना तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आएगा ना तो करंट निकालने में काम आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल, ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। तो ये अब 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। तो अब सॉल्व कर लो, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को पैरेलल करोगे तो 2 ओम को पैरेलल में सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 2 × 2 प्लस 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2 तो कितना हो जाएगा? 4। ये 4 हो गया, 2 × 2 = 4 और 1, तो मतलब इसका ये जो दोनों आ जाएगा ये हो जाएगा 1। तो इसके बदले में यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ पे आ जाएगा 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये वापस से इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो 1 और ये 2 और ये 2, ये तीनों हो जाएगा फिर सीरीज में, तो टोटल 5 ओम इसका इक्विवेलेंट आ गया रेजिस्टेंस का। अब वोल्टेज 5 वोल्ट दे ही रखा है इसका, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V/I बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये 5 और 5 डिवाइड कर दोगे तो 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी का। ठीक है, सॉल्व करना। और कोई डाउट हो तो आप बता देना मेरे को यूट्यूब कमेंट में कि हमें आपको समझ नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया हो तो आप चैनल को शेयर कर देना, बच्चों को तो पहुंचा देना ज़्यादा से ज़्यादा तक, ताकि उनको हेल्प हो सके। अब हम आते हैं, देखो आपके लिए मैंने और कन्फ्यूज के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से देखो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है, तो मैंने कुछ और क्वेश्चन ले लिए हैं अपने हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या कैसे कैसे सॉल्व होगा। मैंने ये जैसे जनरल एग्जांपल लिया है क्वेश्चन कि ये मान लो ये R1 है, R3, R4 और R4, और यदि आपको ये R इक्विवेलेंट निकालने दे दिया जाए तो कैसे निकालोगे बताओ? अब आपको दिख रहा है, अब तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सोचो कि ये वाली जो यहाँ से करंट, मान लो कि ये वोल्टेज है, ये करंट इधर से निकल के आया, तो करंट यहाँ निकल कर आया, इधर से आया यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ आके कुछ करंट इधर आ जाएगा। चलो ठीक है, इधर तो आ गया, लेकिन कुछ करंट इधर भी तो जाएगा, ये जाएगा इस तरफ। अब ये इस तरफ जाएगा बच्चा, तो फिर क्या होगा? एक सेकंड में जूम कर लूँ, देखो ये मैंने जूम कर लिया। अब ये करंट इधर आया और इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा। अब जो करंट इधर गया ना और इधर गया, वो यहाँ तक तो आया सेम करंट। अब इसके बाद यहाँ क्या होगा बताओ? अब इसको करंट को यहाँ फिर से 2 रास्ता मिल गया ना, 2 ऑप्शन मिल गया। एक तो इधर इसको सिंपल वायर मिल रहा है आने के लिए, और एक बीच में इसको रास्ते में रोड़े आ रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये किधर जाना पसंद करेगा? इधर जाना पसंद करेगा ना। तो इसका मतलब R4 वायर यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? R4 वायर हो गया शॉर्ट, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ख़त्म हो गया। मतलब ये वायर को आप, ये जो रेजिस्टेंस है ये काउंट ही नहीं होगा। तो जब आपको इसका R इक्विवेलेंट निकालना दे दिया जाए, मान लो कि ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो आप क्या करोगे? ये 3 ही रेजिस्टेंस को आप सॉल्व करोगे, ये 3 रेजिस्टेंस को आप सॉल्व करोगे। ये जो चौथा है ना, ये काउंट नहीं होगा, इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको हार्ड को नहीं आ सकता है आपको 10th लेवल पे। तो ये कॉन्सेप्ट से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें CBSE ने पूछ चुका है क्वेश्चन, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको पैरेलल और कॉम्बिनेशन और सीरीज में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कौन सा रेजिस्टेंस शॉर्ट हुआ है, और ये पता करने का तरीका क्या है कि यदि कहीं पे आपको उसके साथ सिंपल वायर दिखे तो वहाँ समझ लो कि करंट उस तरफ से फ्लो होगा, ना कि रेजिस्टेंस की तरफ से। ओके, अब देखो दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड एक और क्वेश्चन लिया मैंने कि ये देखो 5 वोल्ट का यहाँ से वोल्टेज सोर्स निकला। अब ये करंट इस तरफ डायरेक्शन में आया। अब यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस शॉर्ट होगा बता दो तुम जल्दी से, बताओ। ये करंट, अब देखो यहाँ तक करंट आया ना, यहाँ तक करंट आया, आई करंट आया, इधर से निकल के आई करंट आया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? क्या ये इधर जाना पसंद करेगा या इधर जाना पसंद करेगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ आना पसंद करेगा, क्योंकि इसको सिंपल वायर मिल रहा है इस तरफ। ये इधर से क्यों नहीं आए? क्यों ये जाएगा? 2 रेजिस्टेंस को लड़ने के लिए जाएगा बेचारा, क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करे? तो ये दोनों रेजिस्टेंस इस बार शॉर्ट हो गया। ये 6 ओम का और ये 4 ओम का दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया। तो सिंपल सर्किट क्या बचा? सर्किट जो बचा वो ये बचा, ये बस ये। तो यदि आपको इसमें करंट पूछा जाए तो करंट कितना हो जाएगा? 5/2 सिंपली। ठीक है, 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर का इसमें करंट होगा। इन दोनों का काम खत्म। ठीक है, अब आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि अब आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। एक और मैंने ले लिया आपके लिए, चलो। 4 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का है और ये 2 ओम का है। यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है सोर्स। अब बताओ कि करंट यहाँ से निकली, अब यहाँ से करंट निकली, अब ये किधर जाएगी बच्चा? ये करंट निकल कर जाएगी इस तरफ और ये कुछ इस तरफ। ठीक है, ये तो वापस से इधर होकर आ जाएगा इस तरफ, और इधर से क्या होगा बताओ? इधर से करंट वापस से कहाँ जाएगा? वापस से ये इस तरफ आएगा और यहाँ पर आकर ये इधर से ही घूम जाएगा, बोलेगा मैं इधर नहीं जाऊँगा।
इधर मेरे पास इधर जो है 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर तो नेग्लिजिबल है। जो वायर होता है ना अपना सिंपल वायर, जो कॉपर वायर जो घर में आप देखते हो, उसका हम रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो ये इधर आना पसंद करेगा, इस तरफ नहीं आएगा। तो इस केस में कौन सा रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया? 4 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया। तो मतलब मेरा सर्किट बचा सिर्फ ये सर्किट बचा। ठीक है, तो इसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा इसका आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि उस पर क्या आता है। तो देखो, ये जो 2 क्वेश्चन है मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका हमें सॉल्व करके बताना। चलो एक मैं इसमें से करा देता हूँ, और एक तो इसमें CBSE में आया हुआ है, ये जो है ये CBSE ने पूछा हुआ है, ये मैं करा देता हूँ कि ये इसका क्या होगा। देखो, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, और ये 2 ओम का, और ये 8 ओम का। ठीक है, और ये 10 का है ये। अब बताओ, इसमें से आपको पूछा, मान लो कि करंट पूछा है सर्किट में, तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, वही एनालिसिस करेंगे। करंट इधर से आया इस रेजिस्टेंस में, तो इसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में यदि और करंट के पास ऑप्शन नहीं है तब तो फिर वो रेजिस्टेंस से ही होकर जाएगा। लेकिन यदि आपने उसको ऑप्शन दे दिया तब फिर केस अलग हो जाएगा। अभी इस 3 ओम से तो इसको जाना ही पड़ेगा, करंट को यहाँ तक आना ही पड़ेगा। यहाँ आने के बाद इसको 2 ऑप्शन नहीं, तो इधर आकर ये 2 ओम में गया, इधर 8 ओम में आ गया। अभी कुछ जो 2 ओम इधर आया वो इधर भी आकर घूम कर आएगा। अभी 2 ओम इधर घूम कर करंट आया। ठीक है, अब ये यहाँ पे आने के बाद इसको रास्ता मिल गया ना 2, कि मैं 10 ओम के 10 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके तरफ से जाऊँ, या सिंपल वायर है इस तरफ से जाऊँ। तो ये बोलेगा मैं तो इधर से जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ। अब जब इधर से जा रहा हूँ तो फिर तो इसको ये 10 ओम है, इसका क्या काम है? कोई काम नहीं है, ख़त्म कर दो इसको। ये शॉर्ट हो गया, तो हमारा सर्किट क्या हो गया? बस ये इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये यदि ये यदि बच गया तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? बताओ, मैं यहाँ बता देता हूँ। मान लो कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया तो मतलब ये सर्किट है, इसको डिलीट मार दो, खत्म करो। तो ये डिलीट मार दो तो इसका मतलब ये और ये किस में हो गया? दोनों पैरेलल में हो गया ना, क्योंकि करंट यहाँ डिवाइड हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गया। जब इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करोगे तो इसके बदले में एक आएगा यहाँ पे, और ये फिर ये 3 ओम और ये क्या हो गया? दोनों सीरीज में, और यहाँ डिवाइड कर देना। ठीक है, सिंपल है बच्चा। ठीक है, अब इसके देखो नेक्स्ट जो है ये वाला, हमें बताओ इसका आंसर क्या होगा यूट्यूब में, और यदि नहीं हो तो फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि नहीं हुआ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट किसी वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये CBSE में आया हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम एक क्वेश्चन खुद से इसको सॉल्व करो, हमें आंसर बताओ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और आगे वाले सीरीज के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने ला है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और इस बार फिजिक्स में और साइंस में फुल आउट ऑफ फुल लाना है, ये आपको इस तरह से तैयारी करना है। ठीक है, थैंक यू।